Student, welcome to our class. Welcome standard 6 in subject SS. Students, बच्चों हमने लेसन 1 कंप्लीट कर दिया और आपको मुझे विश्वास है कि उम्मीद है कि आप लोग ने उसको अच्छी तरह से रीड किया होगा और आपने समझा भी होगा। तो हम लोग ने लेसन 1 में आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, जो पुराने नगर हैं उनका सिविलाइजेशन और इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, इसके बारे में हमने रीड किया। कैसे आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, वहाँ से जो भी एविडेंसेस निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आज हम लेसन 2 रीड करेंगे। अब लेसन 2 का नाम है जर्नी। जर्नी यानी सफ़र फ्रॉम प्रीमिटिव मैन। प्रीमिटिव यानी आदि मानव, क्या बोलेंगे हम उसको? आदि मानव, अर्ली मैन टू सेटल लाइफ। अब जो आदि मानव थे ना हमारे, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह वेंडरिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे, और घूमते घूमते कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया, यानी एक जगह वो बस गए। तो उनके सफ़र से लेकर एक जगह से दूसरी जगह वेंडरिंग से लेकर हम लोग आज इस लेसन में ये पढ़ें कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया, उनके कैसे कैसे हथियार थे और कितने साल पहले वो बसे थे, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना। और आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा है 6 वालों का। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। और एसएस आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा हार्ड लगेगा और शायद बोरिंग भी हो, बट आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके बच्चों, तो मैं आज अपने स्टार्ट करते हैं। जर्नी फ्रॉम प्रीमिटिव मैन। प्रीमिटिव यानी आदि, है ना, हमारे जो पुराने लोग थे, हैं आदि मानव, जो जंगल में रहते थे और जंगली जैसा ही मतलब उनके जो उनके चाल थी, उनका लाइफस्टाइल थी, वो सब जंगली जैसी थी। फिर कैसे वो लोग मतलब समूह में आए और किस तरह मतलब वो एक जगह सेटल हुए, ये सब हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जयवीर एंड हिज फैमिली वेर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन। अब जयवीर और उनकी जो फैमिली थी वो गई हुई थी कहाँ से? गांधीनगर से जामनगर गए थे। और किस में गए थे? ट्रेन में। सीटिंग नियर द विंडो ही सो ट्रीज, बुलोक कार्ट, कैमल कार्ट, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। अब जो जयवीर था वो विंडो सीट में बैठा था और विंडो सीट में बैठे बैठे वो बाहर की ओर क्या देख रहा था? उसने क्या देखा? ट्रीज यानी पेड़, बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। ही आस्क्ड हिज अंकल। उसने अपने चाचा से पूछा, व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट। अब वो भाई बच्चे हैं, बच्चों के माइंड में तो क्वेश्चन अराइज होते ही हैं। तो उसने अपने चाचा से पूछा कि चाचा जी बोले ये ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुआ होगा। अब देखकर उसको इमेजिन हुआ तो बोले ये कब शुरू हुआ होगा। हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड। उनके अंकल ने उसके पीठ पर हाथ रखा और बोले, ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक। जो ट्रेन है ना हमारी कंट्री में 150 साल पहले स्टार्ट हुई थी और इसमें 150 ईयर्स बताए हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ऐसे ये सही है, लगभग बोला है, लेकिन हमारे देश में जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो 1850 से 53 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1853 में हमारे देश में ट्रेन स्टार्ट हुई थी। और वो पहली ट्रेन जो थी वो मुंबई से थाने गई थी। तो ध्यान रखना बच्चों, हमारे देश में जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी हमारे देश में तो वो 1853 में स्टार्ट हुई थी। ओके, एमंग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन रोड द बुलोक कार्ट इज ओल्डेस्ट। अब उसके चाचा ने बोला, तुम जितने भी व्हीकल्स देख रहे हो ना, बोले इसमें उसमें सबसे ओल्डेस्ट व्हीकल कौन सा है? बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी। बिफोर 8,000 ऑफ ईयर्स बैक मैन डिडंट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले जब हमारे 1000 ईयर्स पहले हमारे लोग मतलब जो मेन थे वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानते नहीं थे, उन्हें कुछ पता नहीं था ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट। वो जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पैदल जाया करते थे। कैसे जाते थे? वो पैदल चलते थे। उनके पास कोई बुलोक कार्ट नहीं था, कोई कैमल कार्ट नहीं था, कोई बस, रिक्शा, कोई व्हीकल्स नहीं था। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल यात्रा करते थे।
प्रिमिटिव मैन नोमेडिक लाइफ, उनकी लाइफ कैसी थी? प्रिमिटिव मैन यानी आदि मानव, उनकी लाइफ थी नोमेडिक। नोमेडिक यानी बंजारों जैसी लाइफ, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना, कहीं सेटल ना होना और इधर से उधर घूमते रहना, ऐसी उनकी लाइफ। नोमेडिक यानी बंजारे होते हैं ना, आज की तारीख में भी कई बंजारे आप लोग ने देखे होंगे जो मकान बनाते, जहाँ मकान बनते हैं और जो टेंटों में रहते हैं कुछ लोग, तो वो नोमेडिक लाइफ हुई उनकी। आज भी हमारे देश में आदिवासी है, इनफैक्ट हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आदिवासी आज भी रहते हैं, उनकी आज भी लाइफ नोमेडिक है। लेकिन वो लोग, उनकी जो रहन सहन है वो अब देख देख के मतलब सुधर गया, लेकिन आज भी वो लोग की लाइफ एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं, पर पैदल नहीं जाते, बट ट्रांसपोर्टेशन से जाते, लेकिन वो उनकी लाइफ है तो नोमेडिक ही। ओके, नो, प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव मैन यानी आदि मानव का मतलब होता है बहुत पुराने समय के लोग। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो, यानी लगभग 20 लाख साल पहले। कितने? 20 लाख ईयर्स अगो, 20 लाख सालों पहले ही लेड अ नोमेडिक लाइफ। उनकी कैसी लाइफ थी? बंजारों जैसी घुमक्कड़ लाइफ थी। एंड स्पेंट हिज टाइम बाय हंटिंग, और वो अपना टाइम कैसे गुजारते थे? शिकार करके। कैसे करते थे? शिकार, हंटिंग। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन इज कोल्ड हंटर एंड गैदरर। तो ये जो उनका जो स्टेज था, ये जो लाइफ थी उनकी, उसको हंटर एंड गैदर बोलेंगे। क्या करते थे वो लोग? हंटर करते थे, कच्चा ही मांस खा लेते थे। उनको खाने पीने का, रहन सहन की कोई हैबिट नहीं थी उनको, वो लोग हैबिटेट भी नहीं थे, एक जगह रहते भी नहीं थे, बस वो जो मिल गया फ्रूट, रूट्स या मीट, मटन, जो भी कच्चा मांस वगैरह वो खाते थे। ओके, ही यूज टू गैदरर्स his food by hunting animals like deer। वो अपना खाने में क्या मतलब यूज़ करते थे? बाय हंटिंग एनिमल्स, लाइक कैसे मतलब एनिमल्स का शिकार करते थे, वो थे डियर, फिशेस एंड बर्ड्स। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। और कुछ तो वो रूट्स जो होते हैं ना, आज भी रूट वेजिटेबल्स होते हैं ना, तो वो पहले भी तो होते ही थे, तो वो है फिर फ्रूट्स है, ये सब वो अपने खाने में यूज़ करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी। अब वो ईजी नहीं था वैसा रहना। समटाइम वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम। समटाइम्स क्या होता था, वो जो उनकी वेंडरिक लाइफ थी ना, वो इजी नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी। कई बार ऐसा होता था कि वाइल्ड एनिमल्स उन पर अटैक कर देते थे। मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वेयर फास्ट इन रनिंग। और कई बार तो ऐसा होता था कुछ एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा तेज होते थे दौड़ने में। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम। तो उनको मतलब पकड़ना, अब वो शिकार करके ही खाते थे ना कई एनिमल्स का, तो वो तो कई तो फास्ट दौड़ते थे, तो उनको पकड़ना प्रिमिटिव मैन के लिए ईजी नहीं होता था। Thus, a primitive man used to wander from one place to another in search of food। इसलिए वो क्या करते थे, जब एनिमल्स को मतलब वो फास्ट रनिंग करते थे, तो समटाइम्स वो एनिमल्स भी नहीं पकड़ सकते थे, हंटिंग भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो क्या करते थे? प्रिमिटिव मैन एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous। तो वो ये जानते थे, तब उनको इतना तो आ गया था कि कौन से रूट्स खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं। ओके, तो फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट एंड विच नॉट टू ईट एज मैनी ऑफ देम, उनमें से क्या नहीं खाना और क्या खाना, इस बारे में वो इतना तो उनको पता चल गया था, क्योंकि वो खाने की तलाश में घूमते थे, रूट्स वगैरह खाते थे, इसलिए उनको पता था। Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them। अब जो ये डियर थे, शीप थे, गॉट थे, ये इजी पकड़े जाते थे, उनके इजीली उनका शिकार हो जाता था, इसलिए उनकी तलाश में ये लोग इधर से उधर घूमते रहते थे। मोर एवर वाटर बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ, और इसके साथ साथ जो पानी है वो भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दे यूज टू सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी के, जहाँ पानी का स्रोत होता था, पानी के साधन होते थे, वही उन्हीं के पास ज़्यादातर वो रहते थे। ओके बच्चों, तो ये तो आपको पता चल गया कि उनकी जो हंटर और गैदर लाइफ कैसी थी। जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनको हंटिंग करके और उनका मांस खाना, और जब वो पकड़ में नहीं आते थे तो वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस ऑफ प्रिमिटिव मैन इंडिया। अब जो हमारे भारत में जो उनके जो स्थान दिखाए गए और जो लोग रहते थे, प्रिमिटिव मैन कैसे रहते थे हमारे भारत में और कहाँ कहाँ रहते थे, हम उनके बारे में जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन
हैव टुगेदर फाउंड आउट मैनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन। इन सब ने मिलकर ऐसी जगह ढूंढी है कि जो प्रिमिटिव आदि मानव कहाँ पर रहते थे, वो जगह ढूंढ के हमें बताया है। हमारे भारत में आदि मानव कहाँ कहाँ मिले, उनकी जगह, ये सब हम उनके बारे में रीड करेंगे। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ इट दे हैव ऑल्सो फाउंड आवर इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय देम। और इसके साथ साथ उनकी जगह कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, साथ साथ में वो लोग कौन से साधन यूज़ करते थे, कौन कौन से साधन यूज इम्प्लीमेंट्स यानी साधन, हथियार, उनके बारे में भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। दे यूज्ड इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन मेड अप स्टोन एंड वुड। वो जो साधन, जो वेपन्स, हथियार जो यूज़ करते थे वो है ना उससे बने गए थे, पत्थर से और लकड़ियों से। तो जो लकड़ी से और पत्थर के द्वारा जो साधन बने थे, हथियार बनाए गए थे, उनको वो यूज़ करते थे। समटाइम्स दे इवन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ बोन। समटाइम्स वो जो हड्डियाँ होती थी ना एनिमल्स की, मरे हुए जानवरों की, उनकी हड्डियों में से भी कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाते थे, उनका भी यूज़ किया है उन्होंने। ये सब मतलब एविडेंस में दिखाया गया है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। सिंस लाइव्स ऑफ हंटर गेदरर एंड वेंडर्स आर एसोसिएटेड विथ स्टोन टेक्नोलॉजी। अब ये जो हंटर और गेदरर लाइफ है एंड वेदर्स लाइफ, ये है ना स्टोन एजिस के साथ जुड़ी हुई है, स्टोन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि उनके जो हथियार थे वो स्टोन से बने हुए थे, हड्डियों से बने हुए थे, वुड से। इसलिए ये जो उनका जो जीवन था हंटरिंग और गैदरिंग का, तो वो स्टोन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए इस एज को, इस समय को हम बोलेंगे पैलेलियोलिथिक। क्या बोलेंगे? पैलेलियोलिथिक यानी पाषाण युग। क्या बोलेंगे? पाषाण युग। ओके, अब ये देखो, यू कैन सी दिस टाइप वेपन्स एंड ये इम्प्लीमेंट्स है, तो स्टोन एज वेपन्स है। ये कैसे पाषाण युग के आपको ये जो वेपन्स दिख रहे हैं, ये पाषाण युग यानी ये बोलेंगे पैलेलियोलिथिक। ओके, द स्टोन शोन इन फिगर 2.1 वेर यूज टू कट वेजिटेरियन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स। अब ये जो है ना, इनका ये जो स्टोन है ना, वो कैसे यूज़ करते थे? वेजिटेरियन काटने को, है ना, वेजिटेशन जो होता था ना उसको काटने के लिए, और जो एनिमल्स की स्किन होती थी ना, तो उसको स्क्रैप करने के लिए, उसको छीलने के लिए ये स्टोन वो यूज़ करते थे। प्रिमिटिव मैन यूज्ड पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। और वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए पेड़ों की जो छाल होती थी उनका यूज़ करते थे। उससे बनाए गए कुछ पत्ते हैं या छाल है, उससे कुछ कपड़े जैसा बनाते थे। और एनिमल्स की जो स्किन होती थी, चमड़ी, लेदर, उसको अपनी गर्मी, ठंडी से बचने के लिए, तो वो अपनी बॉडी को उससे कवर करते थे। तो बच्चों, आपने अभी ये गैदरर और हंटर युग देखा, उसको बोलते हैं स्टोन। तो बच्चों, ये आपका आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है, ये सारे प्लेसेस जो दिए मैप में, तो ये आपको देखना है और इसको ऑब्जर्व करना। ओके, तो लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप। तो ये जो है ना, देखो ये रेड कलर के हैं, तो ये जो रेड कलर है ना, वो जहाँ मिले हैं ना, तो वो देखो पैलेलिथिक का प्लेस है, और ये जो है ब्लू नियोलिथिक प्लेस, कैल्कोलिथिक प्लेस, इनिशियल विलेज, मॉडर्न सिटी, ये सब है। कैसे मतलब एटमॉस्फेरिक उनकी चेंजिंग हुई है उसके बारे में पढ़ाया है, बताया है। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप। यू विल फाइंड दैट एट मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया। आपने इंडिया के कई मतलब जगह पर देखा कि द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड। तो इंडिया में कई जगहों पर हमारे आदि मानव रहते थे। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप। कुछ प्लेसेस मैप में भी बताए गए हैं, रेड कलर के हैं, नर्मदा रिवर के पास है, कुरनूल केव्स के पास है, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्लू, ये जो सिंबल है, ये सब। तो ये सब देखो, ये सब, ये जो है ना, ये सब हमारे प्रिमिटिव मैन के, ये मेहरगढ़ नाउ इन पाकिस्तान, तो ये सब हमारे प्रिमिटिव मैन है जो इंडिया में रहते थे, ये जगह है उनकी। ओके, जो रहते थे। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप बट देयर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया। अब उनके जो सबूत है कि हमारे प्रिमिटिव मैन हमारे भारत में रहते थे, तो उनके बहुत सारे सबूत मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और उनके अकॉर्डिंग ही उन्होंने हमें जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ पर कैसे रहते थे और वहाँ से क्या क्या उनको एविडेंस मिले हैं। They prefer to stay in good and large places where stones, wood and water were found। अब वो है ना, रहने के लिए कैसी जगह पसंद करते थे? जहाँ पर
बड़ा मतलब लार्ज प्लेस हो, बड़ी जगह हो, फैला हुआ हो, प्लेन्स हो, वेयर स्टोन जहाँ पर पत्थर हो, वुड हो और पानी हो, ऐसी जगह पसंद करते थे रहने के लिए। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, कहाँ रहते थे वो? नेचुरल केव्स में, यानी गुफाओं में रहते थे, वो भी कुदरती गुफाओं में, खुद इंसान उनके द्वारा बनाई गई नहीं थी, कुदरती गुफा। वो गुफाओं में क्यों रहते थे पता है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए और जंगली जानवरों से बचाने के लिए। जैसे अभी हम घरों में रहते हैं, वो लोग उस समय नेचुरल केव्स यानी गुफा, caves means गुफा। several such places have been found in विंध्या माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। ऐसे जो गुफाएं हैं, तो ये आज की तारीख में मतलब ऐसी जगह विंध्याचल, जो विंध्याचल पर्वत है ना सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पर मिले हैं ऐसे प्लेसेस। सच टाइप ऑफ प्लेसेस है ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा। ऐसे ही प्लेस नर्मदा रिवर के आसपास के क्षेत्रों में भी मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका हैज़ बीन फाउंड विच वॉज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन एविडेंस। जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास जो भीमबेटका एक जगह है, तो वहाँ पर भी मतलब कुछ एविडेंस मिले हैं कि उस जगह पर भी हमारे आदि मानव लोग रहते थे, और वहाँ के जो प्लेस है ना बहुत एक्सीलेंट है, लाजवाब प्लेस मिले हैं वहाँ का, उनका निवास जो रहने का था। इन इट्स केव्स, वहाँ की जो केव्स थी उसके पास 500 इमेजेस यानी चित्र। अब किसके थे मालूम है? बर्ड्स, डियर, वुडन स्पीयर, ट्रीज, ह्यूमन एक्सेट्रा, इन सब की पेंटिंग बनाई गई है आदि मानव के द्वारा। उन लोगों ने पेंटिंग की हुई थी, तो वो जो केव्स की वॉल है ना उसमें 500 जितनी इमेजेस वहाँ पे मिली है। तो सोचो उस समय आदि मानव मतलब पेंटिंग भी करते थे। ओके, ड्रॉन बाय द प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड। तो जो प्रिमिटिव मैन के द्वारा जो उस समय जो आकृतियाँ बनाई गई थी, फिगर्स बनाई गई थी, वो वहाँ पर मिली है। कहाँ पर? भीमबेटका में। विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर। और वो है ना उस समय बनावटी कलर्स नहीं होते, नेचुरल कलर से वो पेंटिंग ड्रॉन की है आदि मानव के द्वारा। अब यहाँ देखो ये केव ऑफ भीमबेटका, जो भीमबेटका में जो केव मिली है ना, तो ये जो इससे मतलब ये एविडेंसेस जो मिले इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रिमिटिव मैन ऐसी केव्स में पहले रहते थे लाखों साल पहले। ओके, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस। अब उन्होंने सबसे पहले फायर की डिस्कवरी, खोज की, और उसके बाद व्हील। अब उनकी लाइफ में चेंजिंग आई। कैसे आई? जब फायर की डिस्कवरी हुई और व्हील की, और फायर और व्हील की डिस्कवरी के बाद उनकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आई। र्यून्स ऑफ एसिस, र्यून्स यानी अवशेष, र्यून्स यानी अवशेष, एसिस यानी राख, वहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। फाउंड इन द केव्स, जो केव्स के आसपास ऐसा लगता था जैसे राख के ढेर मिले हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि वो लोग ने मतलब अग्नि का यूज़ किया था। फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन इन कुर्नूल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के कुर्नूल क्षेत्र में जो गुफाएं हैं उसके आसपास मतलब राख के ढेर मिले हैं। इंडिकेट दैट दे वेर फैमिलियर विथ फायर। ये हमें ये साबित करते हैं कि वो लोग अग्नि से जुड़े हुए थे, और अग्नि की जानकारी, फायर की जानकारी उन्हें थी। पहले नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने फायर की खोज की थी और वो फायर से रिलेटेड थे। एज पर हिस्टोरियन अप्रोक्सीमेटली 11,000 ईयर्स अगो, अब ये हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग लगभग 11,000 साल पहले ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। अब कहते हैं कि इन्होंने ये बताया हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कि 11,000 साल 11,000 ईयर्स अगो इंसानों ने मतलब फायर का यूज़ करना सीख लिया था, फायर का यूज़ करना सीख लिया था। यूज़ ऑफ फायर हैड अ रिवॉल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ। अब फायर का यूज़ करने से उनकी लाइफ में चेंजिंग आई। क्या आई? मूवमेंट, परिवर्तन आया। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट, अब वो फायर की हेल्प से दे कुड कुक, वो खाना बना सकते थे। एंड द मीट एंड ईट, अब उसको कच्चा जो मांस खाते थे उसको पकाने लग गए थे, उनको खाना पकाना आ गया था, मीट पकाना आ गया था, और वो पकाकर खाने लगे थे। गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, और उस फायर का यूज़ वो अपने आप की रक्षा करते थे वाइल्ड एनिमल्स के से, वो अपने आप को क्या करते थे? सुरक्षित करते थे। समझ में आया? तो फायर का यूज़ वो कहाँ करते थे? एक तो खाना पकाने में, मीट मटन को पकाने में, और अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स के बचाने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। ओके,
डिस्कस इवन टुडे इज इट पॉसिबल टू थिंक अबाउट अवर लाइफ विदाउट फायर? क्या आज की तारीख में विदाउट फायर पॉसिबल है हमारी लाइफ? नहीं। आपको तो पता है अभी थोड़े दिन पहले हम लोग लॉकडाउन में, तब तो यूँ सोचो कि हमारे पास नेट था, फायर था, सब कुछ था, टोटल टेक्नोलॉजी थी, फिर भी हमारी लाइफ कैसी हो रही थी जैसे कि हम ओल्डन टाइम में जी रहे हो। तो सोचो वो लोग कैसे जीते होंगे। एंड इनिशियल डिस्कवर ऑफ व्हील वुड हैव ब्रॉट विचर चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। और ये जो व्हील्स की जो डिस्कवरी हुई ना, उससे तो ह्यूमन लाइफ की बहुत चेंजिंग आ गई, क्योंकि फिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्ट का यूज़ करने लगे। कैमल, ये जो ऑक्स कार्ट है, बुलोक कार्ट है, इसका यूज़ करने लगे जब उन्होंने व्हील की खोज की। अग्नि की खोज की तो खाना बनाने लगे और अपने आप को मतलब वाइल्ड एनिमल्स से बचाने लगे। और जब व्हील की खोज हुई तो वो एक जगह से दूसरी जगह कार्ट का वो यूज़ करने, पैदल नहीं जाने लगे। फिर वो लोग बुलोक कार्ट है, ऐसे पुराने ओल्डेस्ट जो कार्ट्स थे उनका यूज़ करने लगे। कैसे बनाए होंगे ये सब? पहले उन्होंने पत्थरों मतलब स्टोन से मतलब उन्होंने व्हील बनाए थे और लकड़ी से बनाए थे, और इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कार्ट का यूज़ करते थे। अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज देयर लाइफ। अब जैसे फायर ने उनकी लाइफ को बदला, ऐसे ही व्हील ने भी उनकी लाइफ को बहुत ही परिवर्तन लाया। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। अब उन्होंने कैसे सीखा उन्होंने व्हील बनाना? जैसे उन्होंने देखा होगा कि ट्रंक जो है, ट्रंक यानी बहुत जो मोटा हिस्सा होता है ना, तना पेड़ का, और बड़ा पत्थर उन्होंने शायद ऊपर से गिरते हुए या लुढ़कते हुए देखा होगा उनको। तो वो लुढ़कते हुए जो लॉग स्टिक बोलते हैं, और वो लुढ़कते हुए देखकर उन्हें उनके माइंड में एक व्हील बनाने का विचार आया होगा। इस तरह उन्होंने व्हील बनाने की खोज की होगी। ओके बच्चों, चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, एटमॉस्फेयर यानी कभी गर्मी, कभी बारिश, तो कभी ठंडी, तो ये जो एटमॉस्फेयर चेंज होगा उससे उनके माइंड में क्या डेवलपमेंट हुआ होगा उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ओके, चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कहते 12,000 ईयर्स पहले हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था। एटमॉस्फेयर है ना, वातावरण का बदलाव आया था। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज यानी बढ़ना, तापमान बढ़ने के कारण वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोविंग इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब जब तापमान बढ़ा होगा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो पूरे वर्ल्ड में वेजिटेशन और ग्रास फील्ड उगने शुरू हो गए। तो उस समय देखा होगा कि जगह जगह पर घास उगा होगा और पेड़ पौधे उगे होंगे। तो वर्ल्ड में जब 12,000 ईयर्स पहले शुरू हुए थे, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और गर्मी का तापमान बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, ग्रास और वेजिटेशन उगने शुरू हो गए। ऐसा रिजल्ट अब क्या आया, परिणाम क्या आया? नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर्बिवोरस लाइक डियर, शीप, गोट, इट इज इंक्रीज। अब जब ग्रास फील्ड बढ़े तो उसके साथ साथ जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी हर्बिवोरस जिनको बोलते हैं, तो वो जैसे डियर, हिरन है, शिप है, गॉट है, ये सब ग्रास ईटिंग होते हैं। तो इनमें भी इंक्रीज आया, इनकी भी बढ़ोतरी हुई। प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट ऑफ इट। अब प्रिमिटिव मैन ने जरूर निश्चित रूप से इसका फायदा उठाया होगा। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस। अब उन्होंने क्या किया, इन ऐसे एनिमल जिनकी इंक्रीज हुई है, जो डियर, शीप और गॉट है, तो इन पर इन्होंने क्या किया, स्टडिंग करना शुरू कर दिया। बिहेवियर, उनके बिहेवियर पे, एंड दस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट। उनका मेंटल डेवलपमेंट मतलब उनका मानसिक जो था विकास वो शुरू हो गया। उन्होंने ऐसे एनिमल्स का क्या किया, स्टडी की, और उनका मतलब इस तरह उन्होंने अपना मानसिक डेवलपमेंट बढ़ाया उनको देखकर। अब क्या हुआ, उनको देखकर वो कहाँ पर आए, किसके कांटेक्ट में आए, तो दे केम इन कांटेक्ट विद ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन एज वेल एज। अब वो है ना, वो जो जानवर थे, एनिमल्स थे, डियर वगैरह, वो ये ऐसे घास खाते थे, तो घास खाते थे तो उनमें भी इंक्रीज हुई, तो वो लोग भी उनको देखकर उनका माइंड भी सेट हुआ और डेवलप हुआ, और उन्होंने क्या किया, वो भी मतलब इनके कांटेक्ट में है, किसके, ग्रास है, ट्रीज है, वेजिटेशन एज वेल एज, और उसके साथ साथ वीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट जैसे चेंज हुआ ना, तो उन्होंने ग्रास को भी देखा, वेजिटेशन को भी देखा, पेड़ पौधे, लेकिन इसके साथ उन्होंने गेहूं है, फिर धान, बार्ली यानी धान यानी चावल है, और अदर ग्रेन्स के कांटेक्ट में भी आए। जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता गया, ऐसे ऐसे अदर ग्रेन्स का ग्रोविंग होता गया। बाय यूजिंग स्टोन
अब वो क्या करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे, स्टोन्स का यूज़ करते थे। वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्ट ग्रेन, और जो वुमेन थी, मैन थे और चिल्ड्रन थे, वो ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे। पत्थर का यूज़ करने लगे, बड़े बड़े पत्थरों से वो पूरे ग्रेन्स को समेटने लग गए, बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट। और इसकी वजह से उनको क्या हुआ मालूम है, धीरे धीरे उनको जागरूकता हुई, जिज्ञासा हुई क्या है कि एग्रीकल्चर करने की। जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई वेजिटेशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ऐसे ऐसे सीज़न, जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे धान ग्रेन्स का ग्रोविंग हो रहा है। फिर वो लोग हैं ना सब जो मैन थे, चिल्ड्रन थे, वुमेन थे, ये सब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से कलेक्ट करने लगे ग्रेन। और इस तरह मतलब उनके माइंड में धीरे धीरे एग्रीकल्चर, हमारे पहले सबसे पहले इंडिया में धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू किया। किसने, प्रिमिटिव मैन ने। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन। अब लोगों ने क्या किया कि स्टोन्स का यूज़ किया ग्रेन उगाने में। ग्रेन को उगाने में स्टोन का यूज़ किया। दे स्टार्टेड ग्रोविंग ग्रेन्स नियर द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस मेड अप ऑफ मड, थैच यानी है यानी तिनका, थैच यानी तिनका, जो घास का तिनका होता है ना उसका यूज़ करते थे, और मड यानी मिट्टी का, एंड अदर मटेरियल, कुछ और भी मटेरियल्स नियर बाय एरियाज। अब उन्होंने ना अब उन्हें इतना तो पता चल गया था कि भाई ये जो वेजिटेशन हो रहा है, ग्रास हो रहा है, ये पानी से हो रहा है। हाँ, अब पानी के बिना तो ये हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ना धीरे धीरे जहाँ पे पानी का स्रोत था, नदी के किनारे उन लोगों ने बसना शुरू कर दिया और अपने घर वहाँ बनाने शुरू कर दिए। घर पहले शुरुआत में उन्होंने मिट्टी से बनाए, घास के तिनकों से बनाए, कुछ और भी मटेरियल यूज़ किया। और इस तरह उन्होंने क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, अब फिर परिणाम क्या है, ऑफ इट देयर नोमैडिक, जो उनकी जो घूमने फिरने वाली जो बंजारों जैसी लाइफ थी ना, घुमक्कड़ लाइफ, केम टू एन एंड, उसका अंत हुआ। एंड स्टार्टेड अ सेटल, और उन्होंने अपनी एक लाइफ, सेटल लाइफ, एक ही जगह पर निवास करना। तो स्थगित मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, एक ही जगह पर उन्होंने बस गए उन लोग। समझ में आया। द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज ए डॉग। अब उनका जो पहला साथी था ना जानवर में, वो सबसे पहला साथी उनका डॉग था, और आज भी डॉग को वफादार मानते हैं। तो सबसे पहला उनका जो फ्रेंड था वो क्या था, डॉग था। बेसाइड, उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद सीप, गॉट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ उन्होंने, डॉग तो था ही, उसके साथ साथ उन्होंने शीप है, गॉट है, काउ है, बफेलो, पिग, ये सब को भी उन्होंने मतलब पालना शुरू कर दिया। उनके कांटेक्ट में भी वो आए और उनको अच्छी तरह से मतलब वो पालन पोषण करने लगे। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम। जब वो उनके परिचय में आए, उनसे परिचित हुए, तो उन्होंने उनके साथ एडजस्ट होने, उनको पता चल गया कि ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स है, और वो उनके जानकार हो गए अच्छी तरह से। दीज एनिमल्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। उनको ऐसा भी हो गया कि नहीं भाई ये जो एनिमल्स है ये हमें वाइल्ड एनिमल्स से बचाएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे उनके साथ एडजस्ट हो गए, और सबसे पहले उनका डॉग था फ्रेंड, बाद में ये सारे एनिमल्स उनके संपर्क में आए, और उन्होंने अपने उन एनिमल्स के साथ तो लाइफ, जीवन जीना शुरू किया। दीज एनिमल्स प्रोटेक्ट, अरे ये एनिमल उनको वाइल्ड एनिमल से बचाते थे। दस दे एसोसिएटेड विथ एनिमल्स हस्बेंड्री ऑल्सो अलोंग विथ फार्मिंग। इस तरह उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री यानी रेयरिंग एनिमल्स, उनका पशुपालन का व्यवसाय भी उन्होंने फार्मिंग के साथ साथ पशुपालन के साथ भी वो जुड़ गए। हाउ एवर रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट। इस तरह धीरे धीरे वो उन्होंने रिसर्च करते करते उन्होंने माइल्ड एनिमल्स में से भी दूध भी लेना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने माइल्ड एनिमल्स के बारे में भी उनको जानकारी हो गई। तो बच्चों आज इतना ही, ये लेसन अपना अभी यहाँ पर कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट पीरियड में आई विल कंप्लीट दिस लेसन। ओके, थैंक यू, बाय।